जय हिंद। मैं आर के साहू, इंडियन नेवी रिटायर्ड, छत्तीसगढ़ डिफेंस एकेडमी के माध्यम से अभी जो एक और लेटेस्ट वैकेंसी आया है वो है इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय तट रक्षक। और बहुत ये साल में एक बार होता है और सबसे अच्छी चीज़ है ये परमानेंट भर्ती है। और इसमें और क्या कर सकते हैं, अपना कैरियर कैसे बना सकते हो, तो इसकी जानकारी पूरा ध्यान से सुनिए। और जो पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं एक फौजी के साथ, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको जो जानकारी मिलने वाली है वो ऑथेंटिक मिलने वाली है। तो कंटिन्यू बने रहिए। ये जो वैकेंसी है वो है इंडियन कोस्ट गार्ड 2025 के लिए। ये है ओनली फॉर बॉयज़ के लिए, मतलब 12वीं पास लड़कों के लिए है। और इसका जो पोस्ट का संख्या है वो 300 पदों पे भर्ती है, 300 पदों पे भर्ती होने वाली है। और इसका जो ऑलरेडी छत्तीसगढ़ डिफेंस एकेडमी में इसका जो कोर्स का फिजिकल, रिटर्न, मेडिकल पूरा कंप्लीट कोर्स की तैयारी स्टार्ट हो चुका है। और जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं और जो इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो अभी भी समय है, आके अपना वर्दी पहनने का सपना पूरा कर सकते हो। ये जो पोस्ट है ये है 300 पद के लिए इसको भर्ती है। और इसमें योग्यता मांगा गया है 12वीं पास, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का होना आवश्यक है। और ये जो पोस्ट है कैसे कैसे है, इसमें दो पोस्ट है। एक तो आपका है नाविक जनरल ड्यूटी, मतलब 12वीं पीसीएम चाहिए, 10वीं, इसके लिए 260 पोस्ट है। और एक होता है नाविक डीबी, मतलब डोमेस्टिक ब्रांच, इसके लिए जो योग्यता मांगा गया है 10वीं पास। और इसका जो पोस्ट का जो संख्या है वह है 40। तो मतलब टोटल 300 पोस्ट के लिए भर्ती हो रहा है। और इसका जो ऑनलाइन स्टार्ट है 11 फरवरी 2025 से इसका ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। और 25 फरवरी को इसका आखिरी डेट है। तो आप अपना मन बना लीजिए और फॉर्म भरना, तैयारी कैसे करना है वो आपको डिटेल बताता हूँ और क्या क्या लगेगा। ये है इंडियन कोस्ट गार्ड का जो जहाज होता है, उनका खुद के एयरक्राफ्ट भी होते हैं और ये उनका वर्दी है। तो आप देख सकते हो कि आपको भी ऐसी वर्दी पहनना है तो इंडियन कोस्ट गार्ड में आप जरूर ज्वाइन कर सकते हो। मैं इंडियन नेवी में था, मेरा भी वर्दी सेम ऐसी था, बस कुछ छोटे मोटे अंतर होते हैं नेवी और तटरक्षक में। एक छोटा सा आप लोग सुन रहे हो तो और बता दूं, इंडियन नेवी का जो एरिया होता है वो ओपन सी होता है, मतलब पूरा जो समुद्र रहता है वो पूरा का पूरा इंडियन नेवी के अंडर में आता है। इंडियन कोस्ट गार्ड का जो एरिया होता है, जो समुद्र तट से करीब करीब 50 से 70 किलोमीटर का जो एरिया होता है वो इंडियन कोस्ट गार्ड का एरिया कहलाता है। मतलब जो कोस्टल एरिया का जो पूरा सुरक्षा और वहाँ पे जितने भी स्मगलिंग होता है या उसे मछुआरे लोग को कोई रह रहता है, चेक करना है कि हमारे एरिया में कौन आ चुके हैं, तो ये सब चीज़ को काम करने का जो रहता है वो भारतीय कोस्ट गार्ड का रहता है, इंडियन कोस्ट गार्ड का। अब इसमें कैसे होगा एज क्राइटेरिया, इसमें एज मांगा गया है 18 से 22 साल, ये स्टैंडर्ड है। अब इसमें छूट दिया गया है किनको किनको, जनरल, ओबीसी और एससी एसटी को। जनरल के लिए मतलब आपका एज है 1/9/2003 से लेके 31/8/2007 के बीच का जिनका डेट ऑफ बर्थ है वो आ सकते हैं। ओबीसी के लिए छूट है उनका 1/9/2000 से 31/8/2000। और एससी एसटी के लिए 18 से 27 साल, मतलब 1/9/96 से 31/8/2007 के बीच में जिनका डेट ऑफ बर्थ आ रहा है वो इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। अब इसका जो जॉब लोकेशन रहेगा ऑल ओवर कोस्टल एरिया, मतलब जहां जहां कोस्टल एरिया है उस एरिया में इसका जॉब रहेगा। एप्लीकेशन फीस रहेगा जनरल ओबीसी के लिए 300 रुपये है और एससी एसटी के लिए आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। और इसके फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगा, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है जिसमें आप जाके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। इसमें क्या क्या लगेगा, जाति, निवास, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज, आपका हस्ताक्षर, मेल आईडी, 10वीं और 12वीं का मार्कशीट और मोबाइल नंबर। और सबसे बड़ी चीज़ है इस बार छोटा सा एक बदलाव हुआ है। बदलाव ये हुआ है कि जब आप फॉर्म भरोगे तो आपका आधार वेरिफिकेशन मांगा जाएगा, आपका ही आधार का वेरिफिकेशन होगा तब आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ये एक छोटा सा चेंजेस हुआ है। अब इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में देख लेते हैं क्या मांगा गया है। इसका फिजिकल स्टैंडर्ड है हाइट 157 सेंटीमीटर, मतलब मैक्सिमम बच्चों का, बॉयज़ का रहता है, आराम से आप जा सकते हो, हाइट का कोई इशू नहीं है। चेस्ट 76 से लेके 81 होना चाहिए। और वेट आपका जितना हाइट है उसके हिसाब का आपका वजन मांगा जाएगा। अब इसको तैयारी करने के लिए और क्या क्या कर सकते हैं रिटर्न एग्जाम में, इसका जो नाविक जीडी और डीबी के लिए पहला स्टेज होगा रिटर्न
इस स्टेज 1 में और होगा आपका मिड इन अप्रैल 2025 में। जो स्टेज 2 रहेगा वो फिजिकल है, वो होगा मई 2025 में। और लास्ट स्टेज आपका जो होगा मेडिकल, वो होगा सितंबर 2025 में। मतलब आपको अक्टूबर में INS चिल्का में आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ज़्यादा समय नहीं है, आप अभी से इसका तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हो। अब आते हैं, बता तो सब चीज़ चुका हूँ, अब रिटर्न की तैयारी कैसे करें हैं। तो ये याद रख लीजिए, इसके लिए रिटर्न में आपको बिल्कुल जो एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहेगा। आराम से सुनिए और इसको देख लीजिए, लगता है तो स्क्रीनशॉट रख लीजिए। पहला सेक्शन होगा वो नाविक GD और DB दोनों के लिए रहेगा रिटर्न एग्जाम। इसमें नो निगेटिव मार्किंग रहेगा। इसमें रहेगा 60 मिनट, 45 मिनट में रहेगा टोटल ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 मिनट का। क्या क्या रहेगा? मैथ, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग, GK, ये रहेगा टोटल। इसको आपका ये जो रहेगा स्टैंडर्ड, ये आपका 10th बेस का रहेगा। इसको नाविक GD जो 12th वाले देंगे और DB मतलब जो 10th पास है वो दोनों लोग को देना होगा। इसमें कैटेगरी वाइज ये रहेगा कि OBC और सामान्य के लिए आपको 30 का रहेगा और SC ST के लिए 27 स्कोर रहेगा स्टैंडर्ड क्वालिफाई के लिए। यदि आप इतना ले आते हो देन आप क्वालिफाई कर सकते हो। सेक्शन जो 2 होगा वो होगा ओनली फॉर GD के लिए। GD के लिए ये रहेगा कि आपका स्टैंडर्ड रहेगा कि आपका 50 क्वेश्चन रहेंगे और 50 क्वेश्चन के लिए आपका स्टैंडर्ड देख सकते हो, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। इसमें जो मैथ्स रहेगा 25 12th बेस पे रहेगा और 25 क्वेश्चन फिजिक्स का रहेगा, ये GD के लिए रहेगा। और इसमें सेम आपको क्वालिफाई करने के लिए आपको जनरल OBC के लिए 20 और SC ST के लिए 17 ये रहेगा और ये पूरा 12th फिजिक्स केमिस्ट्री बेस का रहेगा। तो आप देख सकते हो कि आपको क्वालिफाई करने के लिए ये स्टैंडर्ड को आपको फॉलो करना पड़ेगा। बहुत ही आसान है, कर सकते हो। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि GD वाले को ये दोनों सेक्शन को देना पड़ेगा और DB वाले के लिए केवल ये सेक्शन देना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है? अब आते हैं कि इसको करना कैसे है। अब क्वालिफाई के लिए हम आपको बता ही चुका हूँ, ये स्टैंडर्ड है। DB के लिए सेक्शन 1 में रहेगा 30 और 27 आपको 30 सामान्य और OBC के लिए 27 आपका SC ST के लिए ये पासिंग सेक्शन है। आपका GD के लिए आपका ये रहेगा 50 में से 30 और ये 44 ये आपका सेकंड GD के लिए रहेगा। ये आपका सेक्शन हो गया। अब आएगा फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट। आपका जो फिजिकल है वो आपको इस जगह से हो और यहाँ तक वर्दी है, इसके लिए आपको 1.6 किलोमीटर रनिंग रहेगा 7 मिनट। मतलब बहुत ही आसान है, कर सकते हो। उठक बैठक 20 लगाना है और पुशअप है वो 10, बहुत ही आसान है, आराम से आप कर सकते हो। और यहाँ तक करने के बाद आपका जो एग्जाम है स्टेज 1 का अप्रैल का, ये होगा रिटर्न एग्जाम आपका अप्रैल 2025 में आपका इसका रिटर्न एग्जाम श्योरली हो जाएगा। ये इनके पे स्केल है, आप आराम से इसको दे सकते हो। और यहाँ पे नाविक का पूरा फिजिकल, रिटर्न एग्जाम, मेडिकल, मतलब फौजी बनने का जो सफ़र है छत्तीसगढ़ डिफेंस एकेडमी में रायपुर में ऑलरेडी स्टार्ट हो रहा है। यदि आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप कभी भी कॉल करके मेरे से बेझिझक पूछ सकते हो। हमारे एकेडमी में ये बच्चे हैं जो ऑलरेडी काफ़ी पहले जो सिलेक्ट हुए थे, यही है, लिबास बने तिरंगे में लिपटा जिस मेरा हो, देश के लिए हो यह जन्म, और ये आके मिलेंगे वर्दी हो। ये हमारे बच्चे जो ऑलरेडी एकेडमी में सिलेक्शन हो चुके हैं। आप भी अपना सिलेक्शन का रेशियो यहाँ पे कर सकते हो। ये सिलेबस है, आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि आपको कौन कौन सा सिलेबस कैसे कैसे तैयारी करना है। और ये कंप्लीट होने के बाद ये है INS चिल्का, जहाँ पे आपका 4 मंथ का बेसिक ट्रेनिंग होगा। जो नेवी का जो अग्निवीर का जो ट्रेनिंग होता है उन्हीं के साथ ही आपका ट्रेनिंग और पासिंग आउट होगा। उसके बाद आपको स्पेशल आपको ब्रांच अलॉट होगा। ब्रांच अलॉट होने के बाद आपको प्रोफेशनल के लिए अलग अलग जगह पे भेजा जाएगा। तो इससे रिलेटेड और कोई भी जानकारी चाहिए, आइए और हमारे साथ जुड़िए और अपना वर्दी पहनने का जो सपना है उसको पूरा कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।